गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, तो अभी हम पहले रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ कि कैसे सम्स अभी तक हम लोगों ने किए। रेडी? चलो, फर्स्ट तो हम लोगों ने ये किया था परचेस बुक वाला, जिसमें क्या आता था, सिर्फ और सिर्फ आपको परचेस ट्रांजैक्शन वाले ही सिर्फ ट्रांजैक्शन आपको परचेस बुक में लिखने हैं, और वो भी क्या था, सिंपल वाला था हमारा परचेस बुक। अब कैसा आएगा, कॉलमनर वाला, जिसमें आपको ऐसे बनाने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम, यानी आप लोगों ने ऐसी चीज़ें परचेस की है जो अलग अलग थी, जैसे कि पेन ले लो, पेंसिल ले लो, इरेजर, शार्पनर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आप लोगों ने परचेस की थी। तो उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनाया था, ताकि हमको पता चले कि हम लोगों ने पेंसिल कितने में परचेस की या कितनी टोटल अमाउंट में परचेस की। वैसे ही सेम पेन आप लोगों ने कितने में परचेस की, सेम टोटल कितना हुआ था वो। तो ऐसे हम लोगों ने उसके बाद क्या बनाया था, परचेस बुक के बाद परचेस बुक विथ कॉलम। क्लियर? ऐसा ही सेम होगा आपका सेल्स बुक में, और उसके ही जैसा सेल्स बुक हम लोगों ने बनाया था कॉलमनर ने। हो गया ये। अब वापस ये आपको देखना है, परचेस बुक में क्या आएगा, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट रुपीस। क्लियर? कॉलमनर में क्या आएगा, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, इतना तो सेम था। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, ऊपर लिखना है आपको अमाउंट रुपीस, और नीचे आपको जो आपको बोला गया है वो लिखना है। यहाँ पे आपको बोला था टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड। अगर दूसरे सब में ऐसा बोले पेन, पेंसिल, इरेजर, तो यहाँ पे आपको टेबल की जगह क्या लिखना है, पेन, पेंसिल एंड इरेजर। बाकी सब कुछ कैसा रहेगा, सेम। देखो, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर परचेस में ही आएगा, सेल्स में क्या आएगा उसकी जगह, नेम ऑफ सप्लायर एंड आउटवर्ड नंबर। क्लियर? नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, ये दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है, क्योंकि अगला सम ऐसा आने वाला है जिसमें आपका होगा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि परचेज बुक में आपको लिखना है नेम ऑफ सप्लायर, एंड सेल्स बुक में आपको लिखना है नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पे आएगा आउटवर्ड नंबर और आगे आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर। क्लियर? तो ये हेडिंग आपको नहीं भूलना है, अगर गलत लिख लिया तो उसके मार्क भी आपको कट हो जाएंगे। भले अंदर का सब कुछ आप लोगों ने राइट लिखा हो, लेकिन ऊपर का हेडिंग अगर गलत हुआ तो भी मार्क आपके कट सकते हैं। ओके, चलो, ऐसे ही था सेल्स बुक में जो कॉलमनर था। तो सेल्स में जो आता है वही हम लोगों ने हेडिंग डाला था, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, LF, अमाउंट, अंदर आपको जो भी बोले कॉलम में लिखने के लिए वो लिखा, एंड टोटल अमाउंट। क्लियर? चलो, फिर हम आज नया सम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या बोला है वो पहले हम लोग रीड करते हैं। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक ऑफ श्री रामाभाई। देखो, यहाँ पे हमको चार चीज एक साथ बोली है करने के लिए, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि परचेज बुक में परचेज आपको लिखना है, सेल्स बुक में सेल्स लिखना है, परचेज रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ परचेज रिटर्न किया हुआ गुड्स ही लाएगा, उसको आप परचेज में मत लिख लेना, या फिर परचेज वाला आप परचेज रिटर्न में मत लिख लेना। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। अगर अलर्ट रहोगे तो इसके आपको पूरे मार्क मिलेंगे, क्योंकि ये ना स्कोरिंग सम है, ये बहुत ही इजी सम है। एंड सेल्स रिटर्न में सेम वैसा, सेल्स वाला सेल्स रिटर्न में नहीं जाना चाहिए, एंड सेल्स रिटर्न वाला सेल्स में नहीं जाना चाहिए। क्लियर? चलो, बनाते हैं श्री रामाभाई की बुक में परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। चलो, यहाँ पे देखो आप लोग, परचेस बुक ऑफ श्री रामाभाई, सेल्स बुक ऑफ श्री रामाभाई, परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री रामाभाई एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री रामाभाई। आपको एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पे एक, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और फोर्थ वाला इधर, ऐसे बनाने, ऐसे छोटे छोटे नहीं बनाने, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे आइडिया था कि इतना ही आएगा, इसलिए मैंने इतना छोटा बनाया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हाफ पेज का तो बना ही देना है, भले वो पूरा फिल हो जाए या ना हो जाए, भले आपका 2 ट्रांजेक्शन ही आए हो, बाकी के नीचे की 5 लाइन खाली हो तो वो चलेगा, लेकिन आपको हाफ पेज में ही बनाना है। ओके,
और एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको लाइन स्किप करनी है, वो तो आपको पता ही है। चलो अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। कौन सा ईयर है? 2018 जनवरी। लिख देंगे, सब में सेम लिखना है, इसलिए सब में एक साथ लिख देंगे 2018 जैन, 2018 जैन, 2018 जैन एंड 2018 जैन। क्लियर? चलो अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा। परचेज गुड्स ऑफ ₹1 lakh फ्रॉम मिशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 101। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? गुड्स परचेस किया है। देखो यहाँ पे भी दो चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न होना चाहिए, प्लस दूसरी चीज़ वो कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन आएगा तो वो हमको इधर नहीं लिखना है, असेट्स के बारे में कुछ भी आया तो भी हमको इधर कुछ नहीं लिखना है। पहले आप लोग कैलसी ले लो, कैलसी लेकर बैठते हैं, उसके बाद आगे सम स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने कैलसी ले लिया होगा। चलो ट्रांजेक्शन देखते हैं अब हमारा। परचेज गुड्स ऑफ ₹1 lakh फ्रॉम मिशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 101। देखो यहाँ पे आपको परचेज बोला है तो परचेज तो हुआ ही, प्लस सेकंड यहाँ पे ऐसा बोला है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल नहीं बोला है। इट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर? चलो परचेज गुड्स यानी हम किधर जाएंगे? परचेज बुक के अंदर, और वहाँ पे आपको लिखना है मिशा अकाउंट, प्लस ये नहीं भूलना है ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वो आपको क्या करना है? डिडक्ट। 1 lakh का 10% कितना होगा? अब तो आपको आ जाना चाहिए, बहुत सारे सम्स ऐसे हो गए, प्लस आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस भी की होगी तो आपको आना ही चाहिए। यस, 10% कितना होगा? 10,000। अब वो आपको 1 lakh में से 10,000 क्या करना है? माइनस। तो कितना आंसर आएगा? 90,000। चलो जाएंगे परचेस बुक के अंदर, कौन सा नेम बोला है? मिशा। फर्स्ट डेट डाल देंगे। ईयर तो हम लोगों ने सब में लिख लिया है, इसलिए आपको लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको याद भी नहीं रखना है कि यहाँ पे ईयर लिखना, बाकी यहाँ पे पहले जब भी देखो सेम चीज़ हो वो पहले सब में लिख लो, तो फिर आपको अंदर वाले ट्रांजेक्शन लिखने में दिक्कत नहीं होगी। पहले तो आपको ऐसा हेडिंग डाल देना है, उसके अंदर ऐसा डेट, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ कस्टमर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इतना सेम है, सब में लिख लेना है। फिर सब में जाके ऐसे डेट लिख लेनी है, उसके बाद ही आपको ट्रांजेक्शन लिखना स्टार्ट करना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे क्या नेम ऑफ कस्टमर आएगा या सप्लायर आएगा, ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए। ओके, चलो हम लोगों ने इधर लिखा मिशा अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर आपको दिया है 101, और अमाउंट हमारी कितनी आई थी? 90,000। तो जाके इधर हम लोग लिख देंगे 90,000। क्लियर? चलो अब सेकंड रीड करते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम जशवी एट 10% क्रेडिट डिस्काउंट, क्रेडिट 2 months। यानी यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? परचेज ही किया है, तो 40,000 का 10% पहले करो, कितना आता है? 40,000 का 10% आएगा आपका 4,000। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट बोला है क्या? नहीं बोला है, तो फिर हमको डिडक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, जब भी हम परचेज करते हैं साथ में ही डिडक्ट कर देते हैं, उसको हम शो भी नहीं करते कभी भी। लेकिन क्रेडिट डिस्काउंट को आपको शो करना पड़ेगा, और वो किधर जाके करोगे आप लोग? कैश डिस्काउंट को आप कहाँ पे जाके शो करोगे? कैश बुक में जाके। तो यहाँ पे आपको वो शो करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में ही लिखने वाले हैं, इसलिए। तो कैश डिस्काउंट आएगा आपकी कैश बुक में, तो यहाँ पे आपको 40,000 का 4% नहीं करना है। क्लियर? जितना अमाउंट बोला है डायरेक्ट उतना जाके हम लोग लिख देंगे। पहले देखते हैं 4 डेट, और वो भी किस में है?
परचेस में गए, फॉर डेट डाल ली, नेम देखते हैं क्या बोला है वहाँ पे, जशवी, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे जशवी अकाउंट। फिर इनवॉइस नंबर दिया है आपको, नहीं दिया है, तो अब लिख देंगे हम डायरेक्ट अमाउंट 40,000, और बाकी में क्या करना है आपको, डैश। समझ में आ गया? चलो फिर है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है 8 डेट को। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू हर्षिल एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। इनवॉइस नंबर इज 90। क्लियर? यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स को क्या किया है, सेल, और वो भी किसको किया है हम लोगों ने, हर्षिल को। 10,000 के ऊपर हम लोगों ने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया था एंड सेकंड कैश डिस्काउंट दिया था। लेकिन हम लोगों ने अगले ट्रांजेक्शन में देखा वैसे आपको ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करना है। वो हम डिडक्ट किधर जाके करेंगे, कैश बुक में जाके। जो भी अमाउंट आएंगी वो हम कैश बुक में जाके लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग करो 10,000 का 5%। चलो मैं यहाँ पे आपको वापस सिखाती हूँ। 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000। और मैंने आपको बोला था 10 का 5 करोगे तो हाफ हो जाएगा, तो ऐसे ही 1,000 का भी आपको हाफ कर लेना है। तो 1,000 का हाफ कितना आएगा, 500। अगर नहीं आता है तो 1,000 डिवाइड बाई 2 करो तो भी आपका आ जाएगा 500। और आपके पास कैलसी हो गई तो फिर कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलो 8 नंबर, वो भी सेल्स में जाके लिखेंगे, हर्षिल अकाउंट। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर दिया हमको, यस 90 लिख लिया। फिर क्या आएगा, 10,000 का 5% हम लोगों ने किया तो कितना अमाउंट आया था, 500। तो 10,000 में से 500 आप डिडक्ट करो, कितना आएगा, 9,500 आएगा। और प्लस ये कैश डिस्काउंट जो कि हमको माइनस नहीं करना है, उसकी जितनी अमाउंट आएगी वो हम जाके लिखेंगे कैश बुक में। यहाँ पे हमको कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? चलो यहाँ पे जाएंगे, 9,500 हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर? ये हो गया हमारा सेल्स बुक का। फिर क्या दिया है आपको, 10 डेट का, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 कैश मेमो नंबर 40। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था 5,000 का, लेकिन कैश मेमो दिया है। इट मीन्स हम लोगों ने कैश ट्रांजेक्शन किया होगा, उसी टाइम पे हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होगा। तो ये क्या ट्रांजेक्शन इसमें आएगा परचेस बुक में? बिल्कुल नहीं आएगा। वो किधर जाएगा आपका, कैश बुक में, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए। क्लियर? चलो नोट बनाएंगे। नोट में जाके जो डेट है हमारी वो डाल देंगे। डाल दी इधर 10। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ये ट्रांजेक्शन हम लोगों ने इस बुक में नहीं लिखा। कैश परचेस ट्रांजेक्शन विच विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर? इजी है ना ये ट्रांजेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना? ऐसे ही आपको सिंपल 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? लेकिन अगर ये आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो भी इसके मार्क कट होंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वो ट्रांजेक्शन दिया है, आपने इधर लिखा नहीं है, तो फिर वो गया किधर। तो उसके लिए आपको इधर बताना ज़रूरी है कि ये ट्रांजेक्शन को हमने ये बुक में क्यों नहीं लिखा है। ओके? तो ये लिखना एग्जाम में भी मत भूलना। अगर भूल गए तो इसके मार्क कट हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को गिन के ही मार्क बोले जाते हैं। जैसे कि 2 ट्रांजेक्शन को मिलाकर 1 मार्क होता है, ऐसे एक ट्रांजेक्शन का कितना हुआ, 0.5। ओके? तो ऐसे ही ये अगर आप लोगों ने नहीं लिखा, आपको पता था कि इसमें नहीं आता है, वो आप राइट हो, लेकिन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने नहीं लिखा, तो आपके 0.5 है वो कट हो जाएंगे। तो ये सम अगर 5 मार्क में आया तो फिर ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मेरे फुल आएंगे। मुझे पता ही था ये ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आप राइट हो, मैं समझती भी हूँ कि आप राइट हो, लेकिन आपने यहाँ पे आपने नहीं बताया, एक्सप्लेन नहीं किया, तो बोर्ड वाले नहीं समझने वाले। वो तो ऐसा ही बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे बताओ या फिर इधर बताओ, दोनों में से कोई एक जगह पे तो बताना ही पड़ेगा। ओके?
चलो फिर है 12 डेट का ट्रांजेक्शन। गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न बाय हर्षिल फॉर विच क्रेडिट नोट नंबर 155 वॉज सेंड टू हिम। देखो इधर क्या बोला है, रीड करो तो। रीड कर दिया है, क्या बोला इसमें कि गुड्स हर्षिल को हमने सेंड किया था। हर्षिल किधर है, यहाँ पे देख लो, ये रहा हर्षिल। गुड्स हम लोगों ने हर्षिल को सेल किया था, अब वो गुड्स हमको रिटर्न हुआ है, यानी सेल्स किया था तो सेल्स रिटर्न हुआ। क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। जैसे कि एग्जांपल, मैंने गुड्स आप लोगों को सेल किया, लेकिन आप लोगों ने घर पे जाके देखा कि ये गुड में तो कुछ डिफेक्टिव है, तो फिर आप क्या करोगे, मुझे वो गुड्स वापस करोगे। तो वो मेरे लिए क्या हो गया, मैंने सेल्स किया था और वो ही गुड्स रिटर्न हुआ, तो वो मेरे लिए हो जाएगा सेल्स रिटर्न। वैसे ही सेम आपके लिए क्या होगा कि आपने मेरे पास से परचेस किया था और अब आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे रिटर्न, यानी आपके पास से परचेस किया गुड्स आपके पास आया था, अब वही गुड्स आप वापस सेंड कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपके लिए परचेस रिटर्न। क्लियर। चलो तो फिर इधर क्या हुआ, सेल्स रिटर्न, क्योंकि हर्षिल को हम लोगों ने पहले सेल किया था गुड्स, इसलिए क्या था, गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न बाय हर्षिल फॉर विच क्रेडिट नोट नंबर 155 वॉज सेंड टू हिम, यानी 3,000 का गुड्स उसने हमको रिटर्न किया। जाएंगे 12 नंबर के डेट में, और वो क्या था हमारे लिए, सेल्स रिटर्न। लिखा है इधर 12 हर्षिल अकाउंट। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट नोट नंबर भी दिया है जो कि है 155, यहाँ पे लिख देंगे। और कितनी अमाउंट का गुड्स रिटर्न हुआ है, 3,000 का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,000। क्लियर। चलो फिर है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 डेट को। 10% गुड्स रिटर्न टू मिशा एंड डेबिट नोट नंबर 166 सेंड टू हर। देखो मिशा इधर आई थी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, परचेस, यानी हमने गुड्स परचेस किया था, हमारे पास गुड्स आया था। अब हम लोगों ने घर पे देखा कि वो डिफेक्टिव हुआ है, डिफेक्टिव निकला है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको मिशा को रिटर्न करेंगे, तो वो हमारे लिए बन जाएगा परचेस रिटर्न। देखो यहाँ पे भी क्या बोला है, 10% गुड्स बोला, यहाँ पे ऐसी अमाउंट नहीं दी है, तो फिर आपको पहले देखना है, 15 डेट डाल देंगे इधर। इधर क्या लिखेंगे, मिशा अकाउंट, नोट आपको दी है 166, लिख देंगे। अब जाएंगे परचेज बुक में, देखेंगे वहाँ पे मिशा है, कितना अमाउंट का गुड्स था, 90,000 का, उसका 10% हम लोगों ने उसको रिटर्न किया है, तो 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000। क्लियर। 10 पीछे से निकाल दो, कितना बचेगा, 9,000। तो उतना गुड्स हमने मिशा को वापस सेंड किया। क्लियर हो गए यहाँ पे आपका 9,000। चलो फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हुआ था 18 डेट को। परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रुता एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, यानी ये कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यस, हमको हाफ अमाउंट पे की या हम लोगों ने हाफ अमाउंट रिसीव की, वो हमको नहीं देखना है, ये पूरा ट्रांजेक्शन हमको क्या देखना है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ऐसा ही। क्लियर। चलो परचेज ऑफ गुड्स ₹30,000 फ्रॉम रुता, चलो चले जाएंगे परचेज में, 18 नंबर डाल देंगे, वहां पे लिखेंगे रुता अकाउंट। इनवॉइस नंबर आपको दिया है, नहीं दिया है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डैश, और कितनी अमाउंट का था, 30,000 का। भले ही हाफ हमने उसी टाइम पे किया हो, लेकिन वो हमको नहीं गिनना है, हमको ऐसा ही समझना है कि वो पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 30,000। क्लियर। चलो फिर है लास्ट डेट जो कि है 20, लास्ट ट्रांजेक्शन है 20 डेट को हुआ था। द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम रुता
सोल्ड टू रुतवा ₹435,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 100, क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months। नहीं समझ में आया आप लोगों को? चलो वापिस स्लोली रीड करना है। हमको पहले वही देखना है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि नहीं, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, इन चारों में से कुछ है तो ही हमको स्लोली रीड करना है, बाकी नहीं। चलो परचेज है प्लस ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट बोला ही है, क्लियर। अब हम रीड करेंगे द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम रुता। देखो यहाँ पे क्या बोला कि हम लोगों ने जो रुता के पास से गुड्स परचेज किया था, सोल्ड टू रुतवा, वो गुड्स हमने रुतवा को सेल कर दिया। यानी मैंने आप लोगों के पास से गुड्स परचेज किया और वो मेरे पास गुड्स आ गया, तो मैं अब उसको आगे दूसरों को सेल करूंगी, ऐसी बात हो गई। यहाँ पे हमने रुतवा के पास से परचेज किया था और वो ही गुड्स हम अब रुतवा को सेल कर रहे हैं। ओके, ₹35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का परचेज किया था, 35,000 में सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम लोग क्या दे रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने सेल किया तो कहाँ जाएगा, ये सेल्स में चला जाएगा। सेल्स में डेट डालनी है 20। हम लोगों ने रुता के पास से परचेज किया था और सेल कर रहे हैं रुतवा को, तो जाएंगे वहां पे लिखेंगे रुतवा अकाउंट। चलो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर कितना दिया है आपको, 100 लिख देंगे। 35,000 का 10% करो और उसको माइनस करके बोलो कितनी अमाउंट आती है। 35,000 का 10% होगा 3500, यानी आपको 35,000 में से 3500 माइनस करने हैं, तो आपकी अमाउंट आएगी 31,500। क्लियर? चलो यहाँ पे हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाले सम मोस्ट आईएमपी है, ऐसे एक ही कॉलम वाले कम आएंगे, जैसे कि सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, सिर्फ परचेज है या परचेज रिटर्न है, वो 2 या 3 मार्क में आ सकते हैं, लेकिन ये बड़े वाले सम 5 मार्क या उससे ज़्यादा में आएंगे, 4 to 5 या उससे ज़्यादा। क्लियर? चलो वापिस इधर ध्यान देना। हमारा क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक ऑफ श्री रामा भाई। यानी रामा भाई के बुक के अंदर आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक आपको बनानी है। ये वाला हमको कुछ नहीं देखना है, हमको जो बनाने को बोला है वो पहले हम जाएंगे और बना देंगे। परचेज बुक ऑफ श्री रामा भाई, सेल्स बुक ऑफ श्री रामा भाई, परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री रामा भाई एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री रामा भाई। क्लियर? फिर उसके नीचे ये वाला कॉलम भी बना देना है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। यहाँ पे आएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर एंड नेम ऑफ कस्टमर। परचेज एंड परचेज रिटर्न का सेम रहेगा, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का सेम रहेगा। क्लियर? चलो वो बना दिया। अब देखते हैं 2018 ऑफ जैन लगा देंगे चारों बॉक्सेस में अंदर हम लोग। अब हमको शांति से बैठकर ट्रांजेक्शन देखने एंड फिर उसको लिखना है। क्लियर? चलो फर्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मीशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 101। यानी यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स परचेज किया मीशा से, तो वो हमको किधर लिखना है, परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न में या सेल्स रिटर्न में, वो हमको लिखना है परचेज में। फर्स्ट मीशा अकाउंट जो हमको नंबर दिया है वो लिख देना है, और गुड्स कितने का था, 1 लाख का, लेकिन साथ में हम लोगों ने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 1 लाख का 10% माइनस करो तो आपका आएगा टोटल 90,000। क्लियर? चलो फोर्थ वन का है परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम जशवी एट 10% कैश डिस्काउंट, क्रेडिट 2 months, यानी क्रेडिट पीरियड 2 month दिया, इट मीन्स कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, प्लस आप लोगों ने साथ में कैश डिस्काउंट दिया है, तो वो हमको क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाले जो भी हम कुछ भी बनाते हैं उसमें नहीं लिखना है, उसके लिए हमने अलग से चैप्टर हमको दिया है, और वो चैप्टर है हमारा कैश बुक का,
तो उसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन ही आएंगे। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कैश डिस्काउंट दिया है तो वो कैश आया, इट मीन्स वो जाएगा किसमें, कैश बुक में। ओके, तो यहाँ पे हमको माइनस नहीं करना है, लेकिन एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए हमको इधर लिखना तो है ही। चलो, जसवी के पास से हम लोगों ने परचेस किया, 4th डेट, जसवी अकाउंट 40,000, इनवॉइस नंबर हमको नहीं दिया इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डैश किया है। फिर है 8 डेट का ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू हर्षिल एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 90। यहाँ पे हम लोगों ने हर्षिल को गुड्स है वो सेल किया है, लेकिन कैश डिस्काउंट बोला है तो वो हमको इधर माइनस नहीं करना है, वो हमको किधर लिखना है, उसकी अमाउंट जो आएगी वो कैश बुक में जाके लिखना है। तो इस सम में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। इस सम में नहीं, पूरे चैप्टर में यही चीज होने वाली है, ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करना है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना है, और उसकी जो भी अमाउंट आएगी वो हम कैश बुक में जाके लिखेंगे। लेकिन हमको कैश बुक बनाने को नहीं बोला है, इसलिए ये कैश बुक हम किधर, सॉरी ये कैश हम किधर भी नहीं लिखने वाले। ओके, चलो 8 डेट सेल्स था, 8 हर्षिल अकाउंट, हर्षिल अकाउंट, इनवॉइस नंबर हमको दिया है 90, लिख देंगे 90। चलो, लेकिन आपको ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना ही है, तो 10,000 का 5% कितना आएगा, 500। ओके, तो 10,000 में से 500 माइनस करो तो आपको मिलेगा 9,500। चलो, फिर 10 डेट परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 कैश मेमो नंबर 40। यहाँ पे हमको कोई नेम नहीं दिया है, यहाँ पे हमको कोई ऐसा कुछ बोला नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, लेकिन यहाँ पे बोला है कैश मेमो, इट मीन्स एक कैश ट्रांजेक्शन है। तो ये हम लोग इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन की ही बुक बनानी है। ओके, तो यहाँ पे हम अलग से नोट बनाएंगे, वहां पे 10 डेट डाल देंगे और लिखेंगे कैश परचेज ट्रांजेक्शन विच विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कैश वाले जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हम कैश बुक में जाके लिखेंगे। फिर है 12 डेट गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न बाय हर्षिल फॉर विच क्रेडिट नोट नंबर 155 वो सेंड टू हिम, यानी हर्षिल किधर था, ये रहा, जो कि ट्रांजेक्शन 8 डेट को हुआ था और वो भी हम लोगों ने सेल्स किया था। अब वो हर्षिल हमको क्या कर रहा है, जो हमारे पास से गुड्स ले गया था उसमें से कुछ हमको रिटर्न कर रहा है, यानी वो हमारे लिए बन जाएगा सेल्स रिटर्न। वो भी कितने अमाउंट का गुड्स है, 3,000 का। चलो, सेल्स रिटर्न में चले जाएंगे, वहाँ पे 12 डेट डाल देंगे, कौन सा नेम आएगा, हर्षिल का, हर्षिल अकाउंट। आपको क्रेडिट नोट नंबर दिया है जो कि है 155, लिख देंगे 155। कितनी अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया है उसने, 3,000 का, तो वो भी हम इधर लिख देंगे 3,000। क्लियर, यहाँ पे हमको वो नहीं देखना है कि कितना हमने उसको सेल किया था, कितना माइनस किया था और उसमें से कितना रिटर्न हुआ है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट दी है तो वो ही डायरेक्ट जाके आपको लिख लेनी है। चलो, नेक्स्ट डेट है हमारी 15, 10% गुड्स रिटर्न टू मिशा एंड डेबिट नोट नंबर 166 सेंड टू हर, यानी मिशा किधर है, ये रही, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था फर्स्ट डेट को ही, तो वहां पे हमने मिशा के पास से गुड्स परचेस किया था, तब वो गुड्स हम क्या कर रहे हैं, मिशा को वापस सेंड कर रहे हैं। पता है ना, कभी कभी कुछ गारंटी मिलती है गुड्स के ऊपर, तो वो गारंटी के हिसाब से शायद नहीं भी होगा गुड्स, तो इसलिए हमने मिशा को वापस रिटर्न किया। तो उसमें क्या बोला है, 10%, तो यहाँ पे आपको देखना है 10% बोला है, इसलिए ऐसी डायरेक्ट अमाउंट बोली होती तो हम डायरेक्ट अमाउंट लिखते, लेकिन 10% बोला है, यानी यहाँ पे हम लोगों ने टोटल अमाउंट कितनी आई थी हमारी, 1 लाख में से 10% माइनस किया तो टोटल अमाउंट आई थी हमारी 90,000, और उसका 10%, 90,000 का 10% आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि 1 लाख का। ओके, 90,000 का 10% करोगे तो कितनी अमाउंट आएगी आपकी, 9,000, तो वो हमको इधर लिखनी है परचेज रिटर्न में। मिशा अकाउंट नोट बोली आपको, यस 166,
लिख दिया इधर, एंड यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 9000। क्लियर। चलो 18 डेट, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रुता एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। यानी यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स रुता के पास से परचेज किया था, लेकिन उसी टाइम पे हम लोगों ने हाफ अमाउंट यानी 15,000 उसी टाइम पे हम लोगों ने उसको पे कर दिया, लेकिन बाकी के 15,000 हम लोगों ने क्या रखे, क्रेडिट, यानी वो हम फ्यूचर में उसको पे करने वाले हैं। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन हमको क्या गिनना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, चलो परचेज में जाएंगे, 18 डेट डाल देंगे और वहाँ पे लिखेंगे रुता अकाउंट। वहाँ पे इनवॉइस नंबर हमको दिया है, नहीं दिया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डैश। कितनी अमाउंट का था गुड्स, 30,000 का, तो वहाँ पे जाके लिख देंगे हम लोग 30,000। क्लियर। चलो फिर है 20 डेट, क्या ट्रांजेक्शन है हमारा, द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम रुता सोल्ड टू रुतवा फॉर ₹35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 100, क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर, वो अभी नहीं देखना है, पहले हम इतना ट्रांजेक्शन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम रुता, यानी जो देखो यहाँ पे रुता के पास से हम लोगों ने 2 दिन पहले गुड्स परचेज किया था, अब वही गुड्स हम रुतवा को सेंड कर रहे हैं, लेकिन प्राइस उतनी नहीं रखी है, हमने उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड किया है। तो कितना हम लोगों ने कितनी अमाउंट रखी, टोटल 35,000, लेकिन जो हमारे पास से परचेज कर रहा है उसको हम क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट, यानी वहाँ पे आएगा 35,000 का 10%। तो 35,000 का 10% कितना आएगा, 3,500, और वो हम किसको सेंड करेंगे, रुतवा को। यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स बुक में जाएंगे, डेट लिखेंगे 20, लिख दी 20, रुतवा अकाउंट, आपको इनवॉइस नंबर दिया है 100 लिख दिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 35,000 का 10% माइनस करना है, यानी 35,000 में से 3,500 आप क्या करोगे, डिडक्ट, क्या अमाउंट आएगी, 31,500। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे टोटल, पहले करेंगे परचेज बुक का, 90,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, कितना टोटल आया, 1,60,000। उसके सामने ही ऐसे आपको बड़े राइटिंग में टोटल बना के लिखना है, और ऊपर और नीचे ऐसे पैरेलल 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी है। फिर बनाएंगे सेल्स रिटर्न का टोटल, 9,500 प्लस 31,500 टोटल दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही परचेज रिटर्न का टोटल, ऐसे ही सेल्स रिटर्न का। क्लियर। ये सम आपको होमवर्क में कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिख लेने हैं, उसके बाद खुद से ये वाला सम आपको करना है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो।